हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पूरे नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है और गाइस मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीकेंड पे एक न्यूज़ आई है, ट्रंप ने कुछ चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से हमको एक मेजर गैप डाउन देखने को मिल सकता है मार्केट में। गाइस तो अगर आपको इससे पहले याद होगा, जब मार्केट में ये सारी मूव आ रही थी इन दिनों के आसपास, मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट को गिरना होगा पहले इस लेवल को ब्रेक करेगी, उसके बाद यहाँ पे गिरेगी। गाइस खुद सोचो, मार्केट में न्यूज़ यहाँ भी आ सकती थी लेकिन मार्केट में न्यूज़ यहाँ आई है। क्यों आई है? क्योंकि जो रिटेलर्स हैं उन लोगों को ट्रैप करा जाता है। ये सारे जो ऑफिशियल्स है, आपका जो ये ट्रंप है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट देख के अपनी न्यूज़ निकालता है। अभी मार्केट यहाँ आई है तो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, मार्केट यहाँ आ जाएगी तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी और उसके ऊपर वापस मार्केट चलनी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अवॉइड करो, जितनी न्यूज़ आ रही है, जितना कुछ आ रही है, क्योंकि ना गाइस प्राइस से तेज़ कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ये बता सकता हूँ इन दिनों पे कि अगर नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो वो ऊपर जाके आएगी, इसका ब्रेकआउट दिखाने के बाद आएगी, और वो एग्ज़ैक्टली हो रहा है। जब नीचे मार्केट लोअर लो पे आती है तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट ट्रैप करके वापस ऊपर जाएगी, और एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। तो गाइस आप खुद देख सकते हो, प्राइस जो है ना वो न्यूज़ से तेज़ है, तो आपको न्यूज़ पे फ़ोकस करना ही नहीं है। न्यूज़ क्या ही है कि जो भी हमारी आईटी कंपनी है, उन लोग उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ आई है, ठीक है? उसको आप डिटेल में चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या है गाइज़, आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट में एक डिप आएगी, डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग के बारे में ही सोचना है। क्यों? क्योंकि गाइज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो लेवल था ना, ये लेवल जो है 25,150 का, ये ब्रेकआउट हुआ। सबको यहाँ पे क्या दिख रहा है? डबल बॉटम। डबल बॉटम दिख रहा है, ये डबल बॉटम चलेगा भी। ये 24,400 है, ये 25,100 है, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया? 600 पॉइंट हो गए। यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर आपको 25,600-700 बनता है, जाएगा। लेकिन ये करेक्ट करेगा। जितने यहाँ पे बायर्स हैं ना, उन सबको नेगेटिव करेगा और न्यूज़ आ चुकी है, तो यहीं तक मार्केट गिरेगी और उसके बाद वापस रिकवर होके खड़ी हो जाएगी। इस बात की गाइज़ 90% मैं श्योर हूँ ये होगा, और पक्का होगा ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, सपोर्ट देख के चलने हैं। सपोर्ट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वो आगे सपोर्ट बनेगी, और यही फिबोनाची इसके नंबर है, तो आप ये मान के चल लो, अगर मार्केट 25,150 से लेके 25,000 के जोन पे खुल जाए तो बिल्कुल भी सेल करने की नीड नहीं है। अगर आप सेल करोगे तो फर्स्ट आवर, पहले घंटे में सेल जो कर सकते हो कर लेना। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या होगा, जो लोग बाइंग करके गए हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, प्लस थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट होगा, तो इनिशियली मार्केट गिर सकती है और उसके बाद पूरी रिकवर हो सकती है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, पूरे चांसेस होंगे कल मार्केट पूरी रिकवर करेगी, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ सिंपल से 25,150। अगर आप लेवल देखोगे, प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, तो आगे सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। प्लस इसके नीचे अगर 25,150, सपोज करो मार्केट 25,150 के आसपास खुलती है, पहला बाउंस ऊपर आता है, फिर साइडवेज होकर कहीं ना कहीं 25,150 ब्रेक कर रही है, तो गाइज हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 25,000। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेड ये हो गया कि 25,150 के नीचे शॉर्ट करना है। कंडीशन ये है कि पहले पुल बैक मिल जाना चाहिए। अगर पहले पुल बैक नहीं मिला, 25,150 पे खुल के पहले ही नीचे जाएगी, तो हम कहीं न कहीं रिवर्सल के बारे में सोचेंगे। और अगर 25,150, देखो अगर सपोज़ करो 200-150 पॉइंट का गैप डाउन मिल रहा है, यहाँ की मार्केट खुल रही है, इनिशियली नीचे जा रही है, जब आप रिकवरी लोगे, रिकवर ट्रेड जो होगा आपका वो सीधा डे हाई का होगा टारगेट, और जो लास्ट गैप है पूरा उस तक का टारगेट होगा, या गैप के मिड में कहीं न कहीं आप अपना टारगेट लगा के चल सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइस, सपोज़ करो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मार्केट फ्लैट ही खुल जाती है, तो हमको क्या करके चलना चाहिए? हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस अपने लेवल्स मार्क करके रख लेंगे। गाइस लास्ट में गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल पे कितनी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ली है, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये लास्ट लो है, तो इसी लेवल्स के आसपास आपको बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है? तो ये लेवल है 25,360 का। 25,360 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 25,400 का है, ठीक है? उस क्योंकि यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बन के जा रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार यहाँ रुक सकती है, लेकिन ये एक स्कैल्प ट्रेड है। फ्लैट अगर यहाँ खुलती है, ये ब्रेकआउट मिलता है, तो आप ये पॉइंट्स कैच कर सकते हो। बाय चांस इसी में आगे ब्रेकआउट मिल जाए तो नेक्स्ट टारगेट आपका 25,450 से लेके 25,500 का रहेगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ गाइस, अगर फ्लैट खुल के मार्केट पहले नीचे जाती है तो 25,280 के ब्रेक होने के बाद ही आपको शॉर्ट करना है, वरना इससे पहले आपको शॉर्ट करने की नीड नहीं है। 25,280 अगर ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 25,200 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,150। नीचे सपोर्ट है, 0.618 लेवल है फिबोनाची का, तो कहीं न कहीं यहाँ से बाउंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का गाइज़ सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो जो भी लास्ट स्विंग है वही एक हमारी बेस्ट बाइंग ज़ोन है। क्यों बाइंग ज़ोन है?
गाइस देखो ये लास्ट स्विंग है, यहाँ पे देखोगे ये लास्ट स्विंग है, स्विंग ब्रेक हुआ, मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए लेकिन मार्केट साइडवेज है और वापस ऊपर आई, फिर वापस नीचे गई और यहीं खड़ी है। तो ब्रेकडाउन क्या हुआ, ब्रेकडाउन प्लस साइडवेज इज इक्वल्स टू फॉल्स ब्रेकडाउन। कितनी बार मैंने आपको ये चीज सिखाई है। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट रॉकेट है। अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है 55,550 ब्रेक कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट सीधा कल का जो डे हाई था 55,680 के अराउंड, नेक्स्ट टारगेट होगा सीधा अगले दिन का डे हाई 55,850 के अराउंड। तो कंसीडर बायबल 55,550, टारगेट विल बी 55,680 एंड 55,850। इसके चांस कम लग रहे हैं क्योंकि न्यूज़ है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं गैप डाउन ही देखने को मिले। ठीक है। दूसरी चीज गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर डे लो, अगर फ्लैट खुलती है और ये वाला डे लो ब्रेक होता है तो ही आप इसके नीचे शॉर्ट करोगे। 55,350 के नीचे ही आपका सेल बनता है। सीधा टारगेट 55,250 एंड 55,050 और उसके बाद सीधा 55,000 का। ठीक है। दूसरी चीज गाइस, अगर आप देखोगे 55,000 का जो लेवल है ना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्यों करेगा? प्रीवियसली गाइस अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ से बाउंस करके इधर गया, फिर आप देख सकते हो छोटा बहुत रेसिस्टेंस यहाँ लिया, तो अगर ऊपर से 450 पॉइंट या 500 पॉइंट नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं ये पहला एरिया हो सकता है जहाँ से हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड में 54,900 से लेके 55,000 के जोन पे, या आप इसमें चाहो तो 55,000 से लेके 54,800, ये 200 पॉइंट की रेंज में चाहो तो निफ्टी में बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट ऊपर 200-200 पॉइंट के होंगे। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो से वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।